अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अका फिज़िक्स जोली। आज का हमारा जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है वो उसका टॉपिक है हाफ सबट्रैक्टर। इससे प्रीवियस हम लोग जो है हाफ एडर और जो फुल एडर है उसके ऊपर वीडियो जो है वो मैं बना चुकी हूँ। आप लोग उनको जो है वो अगर करना चाहो तो वो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो उनको। यहाँ पे देखें, आपको ऊपर नहीं तो आई बटन जो है ना, यहाँ पे करके आई बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आपको जो है वो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके वहाँ से विज़िट कर सकते हो। ये देखें हमारा जो आज का है हाफ सबट्रैक्टर, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसे हम लोगों ने हाफ एडर पढ़ा था। बस उसमें क्या था, वहाँ पे हम लोग नाम से पता चल रहा था ऐड करना था, यहाँ पे जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंस लेंगे यानी इनका। और आपको पता है जब हम लोग ऐड करते थे तो जो हमारे पास 1 बच जाता था तो उसको हम कैरी दे देते थे आगे, ठीक है। लेकिन सबट्रैक्टर में ये होता है कि जो हमारे पास 1 बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, बोरो कर देते हैं, यानी किसी को उधार दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, किसी को जो है वो आगे दे देते हैं, उधार दे देते हैं, ये बोरो दे देते हैं, ठीक है, हमारे पास जो बच जाता है। यहाँ पे हम लोग इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हाफ सबट्रैक्टर की। अ डिजिटल सर्किट विच सबट्रैक्ट्स 2 बिट्स। हाफ एडर में भी यही था कि एक डिजिटल सर्किट था या एक कॉम्बिनेशनल सर्किट था जो क्या करता था, 2 बिट्स को ऐड करता था। यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको सबट्रैक्ट करना है 2 बिट्स को, ठीक है। अ डिजिटल सर्किट विच सबट्रैक्ट 2 बिट्स, ठीक है, एट अ टाइम, यानी एक ही वक्त में हम लोगों ने क्या करना है, 2 बिट्स सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ सबट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोगों को जब हम लोग 2 बिट्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस क्या होगा, एक डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और एक बोरो, ठीक है, एट आउटपुट। यानी आउटपुट पे ये देखिए 2 बिट्स हम लोगों ने ऐड सबट्रैक्ट की, यानी कि 2 इनपुट्स थी, और प्रोड्यूस क्या हुआ है वो आउटपुट होती है, वहाँ पे डिफरेंस और बोरो प्रोड्यूस हुआ, यानी 2 ही हमारे पास क्या है, आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट्स होंगी। इसी तरह हाफ सब एडर के केस में भी हमारे पास 2 ही इनपुट्स और 2 ही आउटपुट्स थी। सिर्फ वहाँ पे फ़र्क क्या था कि यहाँ पे हम लोगों ने सबट्रैक्ट किया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था, और यहाँ पे डिफरेंस और बोरो मिला है, वहाँ पे हमने सम और कैरी मिला था। बाकी हर चीज़ डेफिनेशन उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही है, ए और बी यानी 2 इनपुट्स लिए हमने, ठीक है, और हम लोगों को आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे हमने कहा था डिफरेंस और बोरो मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस और ये बोरो है, वहाँ पे हमें यहाँ पे सम और यहाँ पे कैरी मिल जाता था, ठीक है। बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम भी वैसे ही है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सम और कैरी की जगह पे डिफरेंस और बोरो दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रुथ टेबल की तरफ। तो ये देखिए ये हमारे पास इसका जो है वो ट्रुथ टेबल है, ओके। ये देखिए ये ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल में देखिए हम लोगों ने क्या अभी अभी पढ़ा है कि 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, तो ए और बी मैंने 2 इनपुट्स दे दी, ठीक है। और आउटपुट मेरे पास कितनी थी आउटपुट्स, वो 2 थी, ठीक है, डिफरेंस और बोरो। डी स्टैंड फॉर डिफरेंस एंड बी स्टैंड फॉर बोरो, ओके। अब हमने क्या किया है, इनपुट्स आपको पता है हम बाइनरी के टेबल से लेते हैं हमेशा, 0 1 0 1। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो 4 तक क्यों गया, यानी 0 से स्टार्ट होके 3 तक क्यों गया, 0 1 2 और ये 3 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके 3 तक सीक्वेंस क्यों गया, यानी 4 सीक्वेंस, 1 2 3 और ये 4 क्यों लिखे हैं सीक्वेंसेस, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स जो थी वो 2 थी, 2 की पावर 2, ठीक है। आंसर क्या आएगा 4, तो हम लोगों ने 4 सीक्वेंसेस तक लिखे। अगर हमारी इनपुट्स 3 होती तो 2 की पावर 3 होना था, ठीक है, तो हम लोगों ने 8 सीक्वेंसेस लिखने थे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 हैं, वो हम लोग ना जब फुल की बात करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, कि 3 इनपुट्स का लेके तो हमारे सीक्वेंसेस 8 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट्स हैं, तो हम लोग सीक्वेंस जो है वो सिर्फ 3 तक लिखेंगे, यानी 0 से लेके 3 तक हमारे 4 सीक्वेंसेस बनते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि हम लोगों ने जो है ना वो डिफरेंस और बोरो देखना हमारा कैसे आता है, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे ना हम लोग इसको, ये देखें यहाँ पे देखिए, अब मैंने ना ये डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस कैसे निकला हमारा, ठीक है। देखिए मेरे पास इनपुट पीछे 0 है, ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू भी 0 है मेरे पास और बी की वैल्यू भी क्या है, 0 है। हमने करना क्या है, इनको सबट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्शन वाला पढ़ रहे हैं, तो हमने 0 में से 0 निकाले, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। आंसर क्या आ गया 0। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी जो है वो बोरो नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे 10 होता या यहाँ पे मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है और ऊपर छोटी वैल्यू होती है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कुछ बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, इससे ले लेते हैं कुछ और फिर उसमें से ये निकालते हैं डिफरेंस के लिए। आप लोगों को याद होगा, जैसे फर्ज करें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 16, ठीक है, 16 लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्ज करें 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 नहीं है 26 है, ओके। मुझे कहा गया है कि आपने इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, ठीक है, माइनस करना है।
इसको, तो आप 6 में से 8 निकाल सकते हो? कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो एक छोटा नंबर है और 8 क्या है, ये बड़ा नंबर है, तो आप नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक उधार लेना पड़ेगा, एक बोरो करोगे आप इससे, ठीक है, एक उधार ले लोगे। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, आप इससे एक उधार ले लेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 8 निकाल के देखें, 16 में से 8 निकालेंगे तो बाकी 8 ही बचेंगे ना, ठीक है। और यहाँ से 1 इधर चला गया हुआ था, यहाँ पे बाकी क्या बच गया था, 1, ठीक है, 1 बच गया था, वो भी नीचे आ जाएगा, यानी हम 26 में से 8 निकालते हैं, बाकी 18 बचते हैं हमारे पास, ठीक है। ये होता है बोरो सिस्टम। इसी तरह यहाँ पे देखें 0 में से 0 निकल आया, ये तो इजीली निकल आया, यहाँ पे हमें ना कुछ बोरो लेना पड़ा और ना ही डिफरेंस कुछ आया है, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। बात समझ आई कि हम लोग बोरो किस तरह से लेते हैं और डिफरेंस किस तरह से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 0 और 1, यानी 0 में से 1 को माइनस करना हमने, ठीक है। तो अब देखें कि 0 में से हम लोग 1 को कैसे निकाल सकते हैं, 0 में से तो 1 नहीं निकल सकता है, क्योंकि 0 जो है वो छोटा है और 1 जो है वो बड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग 0 में से 1 किस तरह भी निकालेंगे, ठीक है। 0 में से तो 1 निकल नहीं सकता, कैसे निकालेंगे 0 में से 1? तो देखें 0 में से 1 नहीं निकल सकता क्योंकि छोटा है, छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे पीछे से कुछ 1 लिया था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कहीं से बोरो लेंगे। अब वो बोरो कहाँ से आया ये हम लोगों को जो है इसके साथ कंसर्न नहीं है हमारे, क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर्स में पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो है वो किसी से बोरो ले सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी इसके साथ होगा 0 के साथ हम लोग उससे बोरो लेंगे, और बोरो आपको पता है हम लोग 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 जब बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 10 में से 1 निकालें, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब हाफ एडर फुल एडर करवा रही थी या उससे पीछे भी जब एग्जाम्स में मैंने करवाए हैं आपको, मैंने उनमें यही बात की थी कि हम लोग जो है ना 1 को जब लेते हैं तो 5 ऑलमोस्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि 10 जो है उसमें जैसे 1 + 1 मैंने जब आपको करवाया था 1 + 1, तो उसका आंसर में क्या निकला था हमारा, 10 निकल रहा था ना। 1 + 1 का आंसर क्या निकल रहा था, 10, क्योंकि मैंने आपको बोला था 2 का जो बाइनरी होता है, 2 का जो बाइनरी कोड होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 10 होता है। ये निकलता कैसे, देखो 2 है, 2 को ना 2 पे करके देखो, बाइनरी या बाइनरी के लिए आपको 2 पे करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लें आप, तो देखें 2 1s are 2, 2 1s are 2, ऐसे ही एलसीएम लेते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ मतलब पूरा हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो ये देखें ये हम लोग यूँ देते हैं, ठीक है। तो 1 और 0, ये 1 और 0 है ना, ये मिलके हमें 10 दे रहे हैं, यानी बाइनरी का कोड क्या है, 10 है, ठीक है। पीछे 0 0 भी होंगे, 0 0 1 0, ये बेसिकली बाइनरी का कोड होता है, यानी 2 का कोड होता है। यहाँ पे देखें हमारे केस में हम लोग जब फिर जाहिर सी बात है फिर 10 में से 2 को, यानी 10 में से 1 को आप निकालते हैं तो 1 बाकी बचता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास हमें क्या लेना पड़ा, एक बोरो लेना पड़ा पीछे से, ठीक है। यहाँ से किसी से भी जो भी 0 के साथ होता है उससे बोरो लेना पड़ा है, ठीक है। तो एक हमने बोरो लिया और आंसर ये हमारा क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या लिया था, किसी से बोरो लिया था, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है डिफरेंस भी 1 आ गया और बोरो भी आ गया 1, यानी यहाँ पे इसका जो है वो 11 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने 1 में से 0 निकालना है, तो 1 में से तो 0 इजीली निकल आता है, यानी 1 - 0, 1 - 0 का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 में से कुछ निकला ही नहीं है, तो डिफरेंस हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और बोरो हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि 1 में से 0 निकल सकता था, तो डिफरेंस हमारा क्या, सॉरी बोरो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 में से 1 निकालें, ठीक है, डिफरेंस लेना, 1 में से 1 निकाले तो आंसर 0 ही आना है, ठीक है। तो बोरो भी कुछ नहीं लेना पड़ा हमें क्योंकि उसमें से इजीली निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया, ट्रुथ टेबल। अब हमारा काम जो है वो मिन टर्म निकालना है, ठीक है। और आपको पता है वो हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से ही निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले हमारे पास आउटपुट्स कितनी है, 2 है ना, डिफरेंस और बोरो, तो हमारे पास 2 ही मिन टर्म्स आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग डिफरेंस के लिए देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे बोरो के लिए। तो देखिए हमारे डिफरेंस में 1 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है, तो हमारी मिन टर्म यहाँ पे जो है ना उसमें भी 2 टर्म्स आएंगी, 1 और 2 टर्म्स पे ये मुश्तमिल होगी हमारी मिन टर्म जो है। देखिए इस 1 के पीछे हमने हमेशा जो है ना मिन टर्म लिखनी होती है, कि देखना होता है आउटपुट पे 1 कितनी दफ़ा मिला है, उसके पीछे देखना होता है इनपुट्स जो है उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो इस पहले 1 के पीछे देखिए इनपुट A जो है वो 0 है, B जो है वो 1 है, ठीक है। तो A 0 है यानी A का कॉम्प्लीमेंट लिखेगा, B 1 है, B ही रहेगा, B का जो है वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। आप लोग ना यहाँ पे मैंने इसको इनपुट्स को ना A B लिखा हुआ है और नीचे मैंने मिन टर्म के अंदर ना उसको XY से डिनोट किया हुआ है। आप जो है उसको या तो ऊपर XY कर लो या नीचे जो है A B कर लो। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको XY कर देती हूँ, ठीक है। A को जो है वो मैं X के इक्वल लिख देती हूँ और B को जो है वो मैं Y के इक्वल लिख देती हूँ। ये आपकी मर्जी होती है, आपने इनको किससे डिनोट करना है, इसको कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, ये हमारी x की वैल्यू है, यानी x हमारा जो है ये 1 के पीछे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है,
ठीक है। तो x का कॉम्प्लीमेंट आएगा, y हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देखें x का कॉम्प्लीमेंट आ गया, y वैसे का वैसे आ गया। तो उसके बाद दूसरे वाला 1 देखें, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे देखें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 0 है, यानी x ही आएगा और y का क्या आएगा हमारे पास, y का आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये क्या है, x वैसे ही है, y का आगे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आपको पता है जितने भी 1 हो वापस में जो है उनकी टर्म्स जो है वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 थे तो 2 हमने निकाल के तो उन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, और अगर आपको ये ध्यान से देखो तो ये किसकी हमारे पास जो है वो बन रही है इक्वेशन, ये हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन बन रहा है एक्सोर का। ठीक है, जब मैंने आपको एक्सोर करवाया था तो उसमें मैंने क्या करवाया था आपको एक्सोर गेट के अंदर कि उसकी एक्सप्रेशन था x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग ना इस तरह से भी लिखते हैं x प्लस, और ये प्लस के ऊपर ना छोटे छोटे से डॉट्स लगे हुए होते हैं और फिर ये y आता है। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सोर वाली। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि बहुत से हमारे जो हैं सर्किट्स उनके अंदर एक्सोर गेट जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको लाजमी देखिएगा। एक्सोर और एक्सनोर दोनों पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने दोनों को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। यही आई बटन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे करके नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में, यहाँ पे उसके ऊपर सर्कल सा बना होता है, उसको आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट जो है ना यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे आपको एक्सोर और एक्सनोर के नाम से जो है वो एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्सोर गेट क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है बोरो में देखें सिर्फ एक ही मान आ रहा है, तो हमारे पास एक ही टर्म आएगी मिन टर्म के अंदर। तो हम लोगों ने इसको देखना है 1 के पीछे हमने अगेन क्या देखना है, इनपुट्स को ही सिर्फ देखना है। तो 1 के पीछे देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, यानी x का कॉम्प्लीमेंट आएगा। 0 हमेशा कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देता है इनपुट को, और जो 1 होता है वो वैसे ही रहने देता है। तो x की वैल्यू 0 है तो x का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, y वैसे का वैसे। तो x का कॉम्प्लीमेंट और y वैसे का वैसे आ गया। अब हम लोगों ने इन्हीं मिन टर्म्स को यूज़ करना है, क्योंकि देखिए छोटी छोटी सी तो हमारी आई हैं, इन्हीं को हमने यूज़ करना है और हमने क्या करना है, इनसे डिज़ाइनिंग करनी है, ये डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग देखें, ये मैंने आपसे कहा एक्सोर गेट, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सोर गेट का सिंबल होता है। ठीक है, ये जो है ना हमने इसमें इनपुट्स को आउटपुट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया होता, बल्कि एक एक्सटर्नल वायर के साथ ही इसको और इसको दोनों गेट्स को अलग अलग किया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से x इनपुट दिए, यहाँ से y इनपुट दिए। ठीक है, तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, एक्सोर गेट हमेशा क्या करता है, मैंने आपको बोला एक्सप्रेशन, ये हम लोगों को एक्सप्रेशन उसका मिलता है या ये मिलता है। ठीक है, दोनों एक ही बराबर हैं। अगर हम लोग x इनपुट देते हैं, एक y इनपुट देते हैं, तो ये वाला गेट जो है ना, ये इसका काम है कि इसके अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशंस या ऐसे जो है वो डिज़ाइनिंग हुई होती है कि आउटपुट पे ये हम लोगों को उन्हीं दोनों इनपुट्स को इस तरह से चेंज करके देता है, यानी x कॉम्प्लीमेंट y और x y कॉम्प्लीमेंट को ऐड करके हम लोगों को आउटपुट पे देता है। तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे, इसके लिए अलहदा से एक नोट गेट लगाते, एक एंड गेट लगाते, इसके लिए भी अलहदा से y के लिए एक नोट गेट लगाते और एक एंड गेट लगाते, फिर इन दोनों को ऐड करने के लिए एक और गेट लगाते। तो वो इतना लंबा सा हमारा सर्किट बन जाना था। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसकी बजाय हम लोगों ने डायरेक्ट इसको एक्सोर गेट में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही ये कैसे किया हुआ है, ये भी मैंने उसी वीडियो लेक्चर जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें डिटेल से मैंने उसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन उसकी समझाई हुई है कि किस तरह से ये बनता है। ठीक है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसको करना है अब हमने। ठीक है, तो x का कॉम्प्लीमेंट है, यानी x के आगे हमें नोट गेट लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहीं से एक वायर जो है ना ये ले लिया। ठीक है, ये हम लोग क्या करते होते हैं, उसको डायरेक्ट गुजारते हैं, तो उसका मतलब था यहाँ पे जंक्शन शायद शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस थे। तो मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर से गुजारा है। ठीक है, ये चीज़ शो करती होती है कि चीज़ ऊपर से आ रही है। ये जो है ना ये बबल ये शो करता है यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, यानी ये तार जुड़ी हुई है यहाँ से। इसका मतलब होता है कि ये उसके ऊपर से गुजर रही है, नीचे से गुजर रही है। ठीक है, तो यूँ आया, आगे हमें x नहीं चाहिए था, यहाँ तक x आया। ठीक है, हमें चाहिए था x कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या किया, आगे नोट गेट लगा दिया ताकि यहाँ पे मुझे x कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर एंटर हो, और y मुझे वैसे का वैसे चाहिए था, तो ये मैंने y वैसे का वैसे रहने दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है एंड गेट लगाते हैं, इन पे भी गेट्स पे भी। एंड गेट क्या होता है, और गेट, नोट गेट, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल में वीडियो जो है वो बनाई हुई है मैंने, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप लोग चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक एंड गेट लगा दिया, और इसके आउटपुट पे एंड गेट क्या करता है, चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू b के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है हाफ सब्ट्रैक्टर की जो है वो कंप्लीट हो गई है।
जो कुछ भी उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है पेपर में मैंने कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई न्यू व्यूअर मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़।